अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपकी बैनुल अक़वामी आवाज़ साजिदा अमीन ऑस्ट्रेलिया से। आज हम एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, एक नया दौर शुरू करने लगे हैं और मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि बड़े ताबां बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, बड़े ताबां बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, सहर की राह तकना ता सहर आसान नहीं होता, सहर की राह तकना ता सहर आसान नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ एक मुकद्दर रख दिया है और ये एक इल्म है, एक नॉलेज है जिसको कुछ लोग, खास लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर अबूर हासिल करते हैं और अपने अराउंड में जो लोग हैं, आवाम है, दुनिया है, उनको रास्ते दिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने रास्तों को आसान बना सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं जी एक बहुत नामवर कानूनदान और उसके अलावा उनको अबूर हासिल है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मेडिटेशन में कमाल हासिल है, नॉलेज ऑफ टैरो कार्ड्स है, नॉलेज ऑफ जेफर है और बड़ी बड़ी प्रोफेसीज पेशीन गोइयाँ इन्होंने की हैं जो कि पूरी हुई हैं और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको उन्होंने किस्मत का हाल बताया है, जिसमें इंडिया के प्रधानमंत्री का जो उन्होंने बताया, हेनरी क्लिंटन के बारे में बोले, हसीना वाजिद का फ्यूचर बताया और मुशर्रफ के बारे में बिल्कुल सही पेशीन गोई की, इमरान खान के बारे में बहुत सही बताया। और इस वक्त मेरे साथ हैं जी, मेरे पास अल्फाज कम हैं और मेरा ख्याल है कि वो उनके पास नॉलेज ज़्यादा है। उनका नाम है M.A. शहजाद खान, पाकिस्तान से, मगर वो रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट के नाम से पहचाने जाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में उनको सुना जाता है, उनसे मशवरा लिया जाता है और उनसे बातचीत होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी कैसी हैं जी आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है जी। बहुत शुक्रिया, आप बहुत बिजी हैं और हमें टाइम देने के लिए, क्योंकि मैंने चाहा कि हम जहां और प्रोग्राम करते हैं यूथ के साथ, बाकी लोगों के साथ, तो ये भी एक नॉलेज है, एक इल्म है, क्यों ना शेयर किया जाए आपको अपने प्रोग्राम में दावत देकर। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का और हम इस सिलसिले को आगे, अगर आपके पास वक्त होगा तो हम इसको चलाते रहेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है जी कि ऐसे आपको पता है जो पाकिस्तान में चल रहा है, सबसे हॉट टॉपिक तो ये है कि इमरान खान इतने अरसे से जेल में हैं। आप क्या समझते हैं कि कब तक हम खान साहब को बाहर आते हुए देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है और इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस वक्त तशवीश का शिकार हैं। मेरे मुल्क पाकिस्तान के लोग भी इस वक्त तशवीश का शिकार हैं कि खान साहब कब आएंगे। मैंने एक बात की थी, अक्सर चैनल्स पे करता हूँ कि आप ना गुलाब के फूल पौधे लगाना शुरू कर दें, क्योंकि थोड़ा बड़े उनसे फूल आ जाएंगे, क्योंकि जब खान की आमद होगी तो दुकानों पे फूल नहीं मिलेंगे, अपने घर से लेके निकलने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पौधे तो लगाना शुरू कर दें। बीच में एक बात है, इस साल पहले एक बात मैं बताता चलूं कि पिछले साल 14 अक्टूबर को चांद ग्रहण हुआ और 28 अक्टूबर को सूरज ग्रहण और 30 अक्टूबर को राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ, जिसमें मैंने पेशी गोई की थी, प्रेडिक्शन की थी कि इस सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स की वजह से दुनिया में जंगें भी होंगी, अर्थक्वेक होंगे, स्टॉर्म जाएंगे, सिविल वार होंगी और आधी दुनिया से ज्यादा तो इलेक्शंस है। जी आपने कहा जो है मैं समझता हूँ मैंडेट चोरी होने का खतरा होगा, ये मैंने खुल के कहा। अच्छा, इस साल 2024 में जो है साल का बादशाह
जो है वो मंगल है, जिसे मार्स कहते हैं, मरीख कहते हैं, वो हुआ। और इस साल जो वजीर जिसको मंत्री कहते हैं वो हुआ शनि, जिसको हम सैटर्न कहते हैं। अब जब शनि और मंगल जब इस साल के बादशाह और वजीर हैं, तो अशराफिया जो ऊपर के लोग हैं, चाहे वो किसी भी हल्के से हो, किसी भी अदारे से, वो पावर्स में रहेंगे। लेकिन जो अवाम है पूरी दुनिया की, वो महंगाई की लपेट में भी होगी। और इस साल अल्लाह ना करे, अगर ये डेट में अनाउंस कर रहा हूं कि 15 मार्च, 2 दिन रहते हैं, 15 मार्च तक अगर फलस्तीन पे जुल्म कम ना किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जाएंगे। ये मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। अब वो मैं बता, 1 साल का बादशाह मंगल और इस साल का वजीर जो है शनि है, एक बात। दूसरी चीज जो है, अब आपका अहम पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं कि खान साहब कब आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, मैं जाहिर है सीनियर कानूनदान भी हूँ, जब साइफर वाला मामला हुआ था या पंजाब वाला, तो उस वक्त पीटीआई की जो निचली लीगल टीम थी, उनसे बहुत बड़ी बड़ी, यानी कि मैं कहता हूँ कि मिस्टेक्स हुई। मैं बारहा चाहता रहा, हम जो सीनियर है वो निचली अदालतों को उनको तमाम कानूनी जिम्मेदारियां देते तो निकलेंगे। प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया सही तरीके से, और ऊपर चले गए हाई कोर्ट में जी बेल लेने। भाई बेल लेने क्यों गए हो? मेन अपील में जाते, मेन अपील में जाते, केस रिमांड होता, तो केस रिमांड होता तो बरी होते। लेकिन वो मिस्टेक्स हुई। अभी जो है, जो तोशा और साइफर वाला मामला है, वो अब गए हुए हैं, मेन अपील में गए हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो रिमांड ही होंगे केस। जिन केसेस में 10 साल और 14 साल कैदें हुई हुई है, सजाएं हुई हुई है, तो ये याद रखिएगा, जब भी रिमांड होता है उसे बरी कहा जाता है, तो वो सजाएं जब दोबारा जो समझता हूँ कि लीगल टीम जरा मजबूत होगी, जब वो नीचे दोबारा प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे तो सजाएं छोटी हो जाएंगी, 5 साल 7 साल, फिर उसमें जो है बेल जल्दी हो जाती है। अच्छा, जो 10 साल और 14 साल वाली सजाएं होती हैं, उसमें साल 1.5 साल लग जाता है। लेकिन अभी एक चीज और है, अल कादर भी शुरू हो गया है, अल कादर 90 मिलियन वाला, तो उसमें भी आज भी मैंने देखा कुछ गलतियां हुई हैं, तो मुझे पता है कि इस केस में भी 10 साल और 14 साल दे देंगे निचली कोर्ट, फिर ये ऊपर जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो केस रिमांड होगा। पहली बात तो ये, कुछ ये दे देता हूं कि अब साइफर और तोशा में केस रिमांड हो जाएंगे, लेकिन साथ ही वो उन्होंने तीसरा केस डाल देना है। तो खैर अगला महीना डायलॉग का है। अच्छा, अगला कमिंग अप्रैल डायलॉग। एक बात, दूसरी खुशखबरी भी मैं देता हूँ अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी, और मेरे मुल्क के पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भी खुशखबरी दे देता हूँ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जी, जिसपे उमर एस बाबर साहब ने एक एप्लीकेशन दे दी थी कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ, और फिर आपको पता है कि वो सिंबल जो है हमारे ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट से वो चला गया, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट से। तो अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, तो याद रखिएगा, उमर एस बाबर साहब ने फिर एप्लीकेशन दे दी है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो अब मैं ये एप्लीकेशन को दे रहा हूँ, अब इलेक्शन कमीशन उनकी बात को नहीं मानेंगे, और अब सिंपल मिल जाएगा। अब जमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जाहिर है किसी ने 2 सीटों पे इलेक्शन लड़े, किसी ने 3 पे लड़े, और मेरे ख्याल से अगले महीने इलेक्शन है, उसमें जो है पीटीआई के पास बैट होगा। मैंने एक पेश कोई की थी, मैं कहा बल्ला सुनिया कोई सोई नहीं कि जेडी गोच जावे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो बैट आ रहा है। अच्छा, एक खुशखबरी और सुना देते हैं हम, पेशन गोइयां ही नहीं है। अच्छा, ये सारी पेशन गोइयां जो अब मैं जो सुना रहा हूँ, ये सफर से बता रहा हूँ, नॉलेज ऑफ। अब इसमें क्या है, तो ये मखसूस निशिस्तें हैं जी, वो पीटीआई जो अभी तक नहीं लाएंगे, तो जाहिर है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद तो उनसे क्या कहते हैं इल्हाक किया था, तो आज से 1-1.5 महीने पहले पेशन गोई कर दी थी
कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रजा साहब, उन्होंने तो अपनी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा। और नंबर ऐसा भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने सीटें भी नहीं मांगी मखसूस। तो मैंने कहा था ये चली गई। और आज भी पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा कि बनती नहीं है, ये बड़ा पेचीदा मसला हो गया है। तो यहाँ पे मैं पेशेंट को ही देने जा रहा हूँ कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा। और वहां जिन पार्टियों के कोटे थे सीटों को, उनसे जिन्होंने सीटें ली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ले की ले ले, वो वापिस ले ली जाएंगे। गो के वो सीटें सुप्रीम कोर्ट खाली छोड़ दे। जी अच्छा। ਅੱਜ मैं कहना बड़ियां पेशगोइयां कर दी साडे सारे ओवरसीज पाकिस्तानी खुश हुए होंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग तो बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि हम उधर ग्राउंड पे नहीं है, जो खबरें आती हैं बस उन्हीं को देखते हैं। तो अब तो बड़ी 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 आपने खबरें दे दी हैं कि डायलॉग भी होगा, और डायलॉग के बाद आप समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो लाइक दे विल रिवाइव, दिस पीटीआई विल रिवाइव। देखिए, मैं खान साहब के हवाले से बताता चलूं कि बाऊ जी आए, बाऊ जी को आप जानती होंगी, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो यहाँ से कोट लखपत यूनिवर्सिटी चले गए, ठीक है, और वापिस आए, डिग्री ले ली जी, मैंने एग्जाम पास कर लिया, 4 साल बाद आए, और मैं क्या है कि डिग्री है हमने एग्जाम भी दो। अब हमारे जो खान साहब है, इमरान खान साहब, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, वो डिग्री लेके आए थे, अब वो पीएचडी कर रहे हैं अडियाला यूनिवर्सिटी में। पहले तो आगे अब वो पीएचडी कर रहे हैं। इट्स मीन कि उनकी थर्ड आई, जिसे तितर आंख भी कहा जाता, वो खुल ओके। उनका क्राउन चक्रा अभी थोड़े दिन पहले डिस्टर्ब हुआ था, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब जो उनकी जो लड़ाई हुई है उसमें उन्होंने बेहतरीन फैसले लिए, लेकिन एक दो चीजों से मैं थोड़ा इख्तलाफ कर रहा था, और मैं बार बार कह रहा था कि केपी के हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनको पहले बर्फ को पिघलने दे। हम इस वक्त जरूर खान को बाहर लाना है, खान को मारे तो उसके बाद मामला ठीक हो, क्योंकि ये थोड़ा सा अमल अभी देखें, आज भी ऐसा हो गया कि फिर कोई एप्लीकेशन दे दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जी इन्होंने कुछ गलत किया है, जमीन पे कब्जा किया है, ये वो, तो ये मामला फिर अली अमीन गंडापुर के लिए फंसेगा, और ये थोड़ी सी भी शिद्दत इख्तियार कर रही है। ये महीना थोड़ा शिद्दत वाला है, लेकिन इमरान खान साहब वो जो और आपने बात सुनी होगी कि 15 दिन तक के लिए मिलने की खबर। हाँ जी, वो उसका क्या उनकी कोई मतलब वजह इसमें दो बातें, एक तो थ्रेड है जो गवर्नमेंट ने कहा जी थ्रेड है। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों तरफ फंस गए, अदालत भी फंस गई, गवर्नमेंट भी। अगर अदालत ऑर्डर दे देती है कि नहीं जी खान साहब को मिलने दो, तो अगर खान साहब को खुदा ना खासा कोई मसला हो जाए तो अदालत की जिम्मेदारी आ जाएगी। और हुकूमत तो पहले कहेगी कि जनाब कोई मसला है, पहले भी जाहिर है कुछ पकड़े गए थे लोग, तो बात ये है कि 50-50% दोनों तरफ बात गई है पास। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब अडियाला यूनिवर्सिटी में महफूज है, मैं ये समझता हूँ। अब रह गया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई एक ऑर्डर ऐसा कंडीशनली पास कर सकती है कि जी इस मखसूस औकात में इस तरह की मुलाकात करवा दी, ये पीटीआई को कुछ कभी सुना। अब एक और आपने बात सुनी होगी कि खान साहब के दांतों का मसला आ गया, आइस का मसला आ गया। अच्छा, खान साहब जो नाम से है वो मेष राशि में है। अच्छा, तो ऐसे लोगों को ईएनटी प्रॉब्लम्स, नाक इन्फेक्शन, दांतों का मसला हो जाता है अक्सर। इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को यही कहूंगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये हो जाता है, सीजनली भी हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो फाइनली इमरान खान को आप कब तक समझते हैं कि वो बाहर आकर लाइक हुकूमत के बारे में मुझे बताएं ना, कि ये जो भी हुकूमत बनी हुई है ये कब तक आप समझते हैं कि इसी तरह जैसे फैब्रिकेटेड सारा कुछ कब तक चलेगा? देखिए, मैं पहले थी पीडीएम पार्ट 1, पीडीएम पार्ट 2,
वो देखते थे फिल्में बचपन में, रॉकी 1, रॉकी 2, रॉकी 3। अब ये पीडीएम पार्ट 1 जो थी वो 18 महीने 16 महीने की थी। अच्छा, अब ये जो पीडीएम पार्ट 2 है ये स्टेशन पे गई है। अब इसके जो टायर है, अब तो आजकल तो नया मॉडर्न दौर है, उसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि जो ट्यूबलेस टायर है, लेकिन इस पीडीएम पार्ट 2 के स्टेशन के जो टायर हैं वो ट्यूब वाले हैं, उसमें बेशुमार पंचर है। तो ये इतनी देर नहीं रहेगी, क्योंकि खान साहब मैंने एक बात की थी, वो हद नहीं बनी सोने जो खान खत जी पहले जब जमान पार्क में पुलिस पहुंची, मैं ये नहीं, तो वो खान साहब जो थे मिल जा सके, फिर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। फिर मैंने पेशन गोई की ये गिरफ्तारी नहीं बनती, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपके मेहमान है, चले गए। फिर मैंने पेशन गोई की ये जी अब गिरफ्तार हो जाएंगे, ये हफ्ता ठीक नहीं है। तो खैर, आपका जो इस सवाल है मेन, मैं उसी तरफ दोबारा जाऊंगा। आपने सवाल क्या किया था कि खान साहब किस बारे? जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये अभी फैब्रिकेटेड गवर्नमेंट बन गई है, तो साफ जरा ये तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। पार्ट 2 जो है ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, पहली बात आपने जेब में रखी है। ये मुद्दत अब अगला के अंदर फिर एक सवाल जन्म लेगा जी, कब जाएगी। हाँ, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो नाराज होकर बैठे हुए, उनके गैचे में जुपिटर बैठा हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। तो एक तो किसी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दूसरा केपी के भी साथ है, तीसरा यानी कि डेट चोरी हुआ है, तो ये हुकूमत ज्यादातर अपने पांव पे खड़ी नहीं होगी। और एक अहम बात मैंने बता दी है कि डायलॉग अगले महीने हो जाएंगे। डायलॉग जब डायलॉग हो गए तो हुकूमत ये जो रेट की दीवार पे ये गिर जाएगी। पेशन गोई में ये बात मैं कर देता हूँ कि ये साल मुश्किल है काट। अच्छा जी हाँ, ओके, मतलब ये साल जो है एक्चुअली पाकिस्तान पर भारी है, राइट? नहीं, मैं गवर्नमेंट का कहूंगा, पाकिस्तान का तो नहीं कहूंगा, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट पे भारी है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इमरान खान जो है वो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम इन द गवर्नमेंट बिफोर 1 ईयर। एक और पेशेंट को देता हूँ आपको, करता हूँ अब ये नहीं कि जान के कुछ करूँ, जो रियलिटी है उस पर बात करता हूँ। खान साहब दोबारा वजीर आजम बनेंगे। जब वो पैदा हुए थे उनके जैचे में 2 राजयोग थे। अब 2 राजयोग क्या होते हैं? जब वो पैदा हुए तो इसका मतलब ये लोग 2 लोग बुरे करते हैं। अब जैसे खान साहब कप्तान थे जी, क्रिकेट टीम में, तो 1987 में उन्होंने कप्तानी से रिटायरमेंट ले ली। उस वक्त जनरल जाउल साहब ने उनको दोबारा बुलाया और कहा जी नहीं आप ज्वाइन करें। फिर सब वेस्ट इंडीज के दौरे पे गए, फिर उन्होंने मैच खेलते गए, फिर वो एक कप ला के दे दिया। इसी तरह ये पहली इनिंग हुई है खान साहब की वजारत उस्मा वाली, अभी उन्होंने दूसरी इनिंग लेनी है, खेलनी है। जी, जी। वो कब होगी? जाहिर है ये जब गवर्नमेंट आएगी, फिर टेकर गवर्नमेंट आएगी, फिर इलेक्शन होंगे और फ्री एंड फेयर ही होंगे, और उसमें खान साहब दोबारा वजीर आजम जी, इंशाल्लाह। अब ये आप क्या समझते हैं कि ये जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें हैं, इनका कितना इम्कान है कि ये इनको वापस मिलेंगी, या इसका क्या मुस्तकबिल है? नहीं, मखसूस नशिस्तों में ये कानूनी एक पेचीदगी है। जाहिर मैं कानूनदान भी हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सीट्स मांगी नहीं। अच्छा, और दूसरी चीज ये थी कि वो खुद भी सीट से अपनी ही पार्टी से नहीं लड़े। अब जो बहुत जो एक होगा, जो अगस्त सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट जो करेंगी, तो जिन लोगों के मखसूस कोटे थे उनको, जो जिन पार्टियों को दे दी गई सीटें, तो उनसे वो वापस लेके इन नशिस्तों को खाली छोड़ सकती। अच्छा, 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 ये होगा टिल लाइक नेक्स्ट इलेक्शन। तो इसका ऑब्वियसली फिर एक तमाम जो है पीटीआई के जो लोग चाहने वाले और जो पीटीआई है जो कह रहे हैं कि जी ज्यादती हुई, तो वो मदावा हो जाएगा। जी, तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा पाकिस्तान के हालात कैसे रहेंगे, लाइक कोई ऐसी जैसे धरने होते हैं या बाहर कोई जो बहुत ज्यादा लोग आते हैं, इनकलाब आता है,
आप कुछ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ देखते हैं ऐसा, या फिर एवरीथिंग विल बी जस्ट कूल मैं डाउन? इसको इस तरह कहता हूँ कि मैंने एक बड़ी बात की कि इस साल का जो किंग है प्लेनेट वो मार्स है, और जो मिनिस्टर है प्लेनेट में वो है, जिसमें मैंने कहा था कि ऊपर के लोग ज्यादा ताकतवर रहेंगे, तमाम पिसेगी मरेगी, महंगाई हो या पंजाबी चित्तर खाएगी, ये कह रहे हैं आप। तो वो जो है वो खाते रहेंगे। तो इस साल की पब्लिक, अगर मैं तो हमेशा बल्कि पब्लिक को यही कहूंगा, एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं, फिर उस पर प्रॉब्लम आती है, वो अच्छी चीज नहीं होती है। तो अभी भी मैं यही कहता हूँ कि यार एहतजाज जरूर करो, लेकिन कानून को हाथ में लो। उसमें फिर जानवर भी परेशान होते हैं, लोग भी परेशान होते हैं, ये चीज है जी। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि कोई बहुत बड़ा समुंदर निकले अवाम के हवाले से। इसमें सिर्फ यही है, एक किरदार अदा होगा, जनाब हमारे ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो कुछ ऐसे फैसले करेंगे, अचीवमेंट्स मिलेंगी, अवाम उसमें कुछ बेहतर महसूस करें। ऐसे फैसले मैं समझ रहा हूँ दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे मैंने एक प्रिडिक्शन दी कि जुल्फकार अली भट्टो साहब का जो मामला है, 3 वजीर आजमों का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया। एक नवाज शरीफ साहब, वो तो डिग्री है बाबू जी, उन्होंने करके दिखाई, वो क्लियर हो गए। अच्छा, दूसरे वो जो थे जुल्फकार अली भट्टो शहीद, मैं उनको शुरू से ही कहता था ये शहीद है, तो उनके लिए भी एक अच्छा फैसला दे दिया कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। अच्छा, अब तीसरे वजीर आजम हमारे एक्स जो इमरान खान साहब है, तो उनके हवाले से भी आप आइंदा देखिए कि आला अदलिया से और ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट से बेहतर आपको फैसले दिखाई देंगे। लेकिन ये बर्फ पिघलेगी अगले महीने से, अभी ये हीट वाला मंथ है। अच्छा, अगले महीने से। अच्छा जी।